कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। देखिए आगे माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा, पौराणिक कथा। श्री युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष एकादशी कौन सी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे जया नामक एकादशी है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, माघ महीने की शुक्ल पक्ष के में सब पापों को हरने वाले जया नाम से विख्यात एकादशी होती है। वह पवित्र और पापों को दूर करने वाली और पिशाच योनि को छुड़ाने वाली है। उनका व्रत करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता है। उसके सिवा और भी कोई पापों को दूर करने वाली और मोक्ष देने वाली नहीं है। हे राजन, इस कारण से इसका व्रत यत्न से करना चाहिए। हे राज शार्दुल, पुराण संबंधिनी जो कथा है उसको सुनिए। उनकी महिमा मैं पद्म पुराण से कही गई है। एक बार स्वर्गलोक में इंद्र राज्य करते थे और उस मनोहर स्थान में देवता सुख से वास करते थे। अमृत पान करने में तत्पर और अप्सराओं के समूह का सेवन करने वाले थे। कल्प वृक्ष से शोभित वह नंदन वन था। वहां देवता अप्सराओं के साथ विहार करते थे। हे राजन, एक बार इंद्र अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। वे एक बार बड़े आदर से 50 करोड़ नायिकाओं को नचा रहे थे और पुष्पदंत समेत सब गंधर्व वहां वहां गा रहे थे। वहां चित्रसेन तथा उसकी पुत्री थी और मालिनी नाम की चित्रसेन की स्त्री भी थी। और मालिनी से उत्पन्न पुष्पवान नामक चित्रसेन का पुत्र था और माल्यवान नामक पुष्पदंत का पुत्र भी था। पुष्पवान नाम गंधर्व की कन्या पुष्पवती, जिसका नाम है, वह माल्यवान पर मोहित हो गई और वह काम के तेज बाणों से विद्ध सी हो गई। उसके हाव भाव दिखा के कटाक्षों से माल्यवान को वश में किया। वह सुंदरता और रूप से संपन्न थी। हे राजन, उसकी सुंदरता का वर्णन सुनो। उसकी बाहें ऐसी थी मानो कांच के गले में डालने के लिए फांसी बनाई हो, और चंद्रमा के समान उसका मुख था और उसके नेत्र कानों तक विस्तृत थे। हे नृपोत्तम, उसके कान कुंडल से शोभित थे और दिव्य गहनों से भूषित शंख के समान उसका गला था। पुष्ट और ऊंचे उसके कुंच थे और मुष्टि में आ जाए ऐसी उसकी कमर थी और बड़े भारी उसके स्तंभ थे। जंग स्थल विस्तीर्ण था, लाल कमल के समान थी शोभा जिसकी, ऐसे उसके चरण शोभायमान थे। ऐसे पुष्पवती द्वारा माल्यवान अत्यंत मोहित किया गया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए वे दोनों नाचने लगे और अप्सराओं के समूह से में मिलकर वे दोनों गाने लगे। उनका चित्त भ्रम में था, इसके उसका गाना शुद्ध न होता था। काम के बाणों के वश में होके वे दोनों परस्पर दृष्टि मिलाए हुए थे। उन दोनों के मन को परस्पर उत्कंठित जानने, ताल, काल और क्रियमान के लोप से संगीत को बिगड़ता इंद्र जान गए। इंद्र अपना तिरस्कार समझकर उन दोनों के ऊपर क्रोधित हो श्राप देने को उद्यत हो बोले, मेरी आज्ञा भंग करने वाले तुम दोनों पापी और मूर्ख हो। तुमको धिक्कार है। स्त्री पुरुष के रूप धर के तुम दोनों पिशाच हो जाओ और मृत लोक में जाके अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र द्वारा
श्राप दिए जाने पर वे दोनों मन में दुखी हो गए। इंद्र के श्राप से श्रापित वे दोनों हिमालय पर्वत में गए और दोनों पिशाच हो दारुण दुख को प्राप्त हो गए। दुखी है मन जिनके ऐसे वे दोनों बड़े कष्ट को प्राप्त हुए और विमोहित हो गए कि उनको गंध रस स्पर्श इत्यादि ज्ञान न था। वे देहपात करने वाले दाह से पीड़ित हो निद्रा के सुख से वंचित हो गए। परस्पर बात करते हुए वे दोनों विचरते रहे और दुख से पीड़ित होते थे। शीत के मारे दांतों को बजाते हुए उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। तब शीत से पीड़ित पिशाच अपनी स्त्री पिशाचनी से बोला, अत्यंत दुख देने वाले कौन से पाप हम दोनों ने किए हैं जो अपने बुरे कर्म से पिशाच योनि प्राप्त हुए। निंदित पिशाच योनि को घोर मान के मनुष्य पाप न करें। दुख से दुर्बल वे दोनों ऐसे चिंता में डूब गए। देवयोग से उसे माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात वह सब तिथियों में उत्तम तिथि है। उस दिन वे दोनों बिना आहार के रहे। हे राजन, और वे जलपान से भी वर्जित रहे। उन्होंने न तो जीव मारे और न ही फल खाए। दुख युक्त हो दोनों पीपल के नीचे पड़े रहे। हे राजन, वैसे ही उन दोनों को पड़े हुए सूर्य अस्त हो गए और दारुण सिद्ध करने वाले घोर रात्रि प्राप्त हुई। वह कांपते हुए जाड़े के मारे आपस में देह से देह भुजा से भुजा मिलाए पड़े हुए थे। उन दोनों को न तो नींद आई न रति प्राप्त हुई। हे राज शार्दुल, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित होते हुए उन दोनों दुखियों की रात्रि व्यतीत हो गई। जया के व्रत के प्रभाव से जैसे हुआ वह सुनो। जब वे जया का व्रत कर चुके तब हे राजन, विष्णु के प्रताप से द्वादशी के दिन उनकी पिशाच योनि छूट गई। पुष्पवती का और माल्यवान का पहले जैसे रूप हो गया और पुरानी प्रीति से युक्त वे दोनों पहले से रूप रंग से युक्त हो गए। विमान में चढ़े हुए और अप्सराओं के समूह से शोभित वे दोनों तुम्ब्रु आदि गंधर्वों द्वारा सुशोभित और हाव भाव से युक्त वे दोनों मनोहर स्वर्ग को गए और इंद्र के आगे जाकर आनंद से प्रणाम किया। इस प्रकार उन दोनों को देख इंद्र विस्मित होकर बोले, कौन से पुण्य से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई। मेरे श्राप के वश में आए हुए तुम दोनों को किस देवता ने श्राप से छुड़ाया। माल्यवान बोला, वासुदेव के प्रसाद से और जया का व्रत करके हे स्वामी, भक्ति के प्रताप से हमारा पिशाच चत्व दूर हुआ है। इंद्र बोले, हरिवासर के करने वाले भक्त विष्णु भक्ति में पारण आप पवित्र और दूसरे को पवित्र करने वाले तुम दोनों मेरे द्वारा भी वंदनीय हो। जो मनुष्य हरि भक्ति में रत है और शिव भक्ति में रत है वे मनुष्य मेरे भी पूज्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। आनंद से पुष्पवती के साथ विहार करो। हे राजन, इस कारण से हरिवासर करना योग्य है। हे राजेंद्र, जया का व्रत ब्रह्म हत्या दूर करने वाला है। हे राजन, उसने सब दान दिए और सब यज्ञ किए और वह सब तीर्थों में भली भांति नहाया। जिसने जया का व्रत किया वह निश्चय 100 करोड़ कल्प पर्यंत आनंद करता है। हे राजन, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निहोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय।